वो संवेदनाएं जो आपने दिल्ली में दिखाई, झारखंड के लिए भी दिखा दीजिए। रांची कब जा रहे हैं? रांची की फ्लाइट कब पकड़ रहे हैं? कैसे? अहमदाबाद से शुरू करेंगे सर। अच्छा, रांची से नहीं। और संवेदनाओं के नाम पर जो वाहियात बिना सर पैर का, ये प्रियंक खड़गे ने जो बयान दिया है कि पहले 25 दिन बैठ जाएं आंदोलन पर, मैं डंडे चलवाऊंगा, उसके बाद दे दूंगा इस्तीफा, ये बात समझ में आती है? ये संवेदनशीलता है क्या संजय सिंह, जो प्रियंक खड़गे ने कहा? ये अजीब लगेगा, थोड़ा बुरा लग सकता है आपको। ये सियासी नौटंकी में हथियार मात्र बना दिए गए हैं छात्र, राजनीतिक ड्रामा चल रहा है। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को कवर करने वाले, उसे सपोर्ट करने वाले ज्यादातर लीड ब्रांडू, ज्यादातर दलाल मीडिया वाले झारखंड में नजर नहीं आ रहे। इनफैक्ट वो इसकी बात भी नहीं कर रहे, और जो एक दो लोग बात कर भी रहे हैं वो इस तरह के बेवकूफी वाले बहाने बना रहे हैं जिन पर कोई भी हंस देगा। पर आज संदीप चौधरी ने न सिर्फ इस मुद्दे को उठाया, बल्कि कॉकरोच जनता पार्टी के मालिक के अब्बा की नाजायज औलाद को आड़े हाथों ले लिया और जमकर खरी खोटी सुनाई। बाकी क्या हुआ हमारे आज के इस बहस में, इस डिबेट में, आप खुद देखिए। प्रियंक खड़गे कह रहे हैं कि नहीं, पहले 25 दिन भूख हड़ताल करो, फिर लाठी चलवाऊंगा, उसके बाद दूंगा इस्तीफा। ये कौन सी संवेदनाएं हैं भाई? ये क्या तो हुआ? नहीं, प्रियंक खड़गे का बयान एकदम गैर जिम्मेदाराना और असंवेदनशील है। लेकिन वो कहना ये चाह रहे थे कि जो बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि हमारे शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, तो वो ये कहना चाह रहे थे कि आपके शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा तब दिया जब 25 दिन तक भूख हड़ताल पे बैठे रहे वहां लोग, और पुलिस ने लाठियां चलाई, बदतमीजी की, तब जाके आपने इस्तीफा दिया। अच्छा, तो मतलब संदर्भ कुछ और था, आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। और विपक्ष दिल्ली में विपक्ष की तरह काम कर रहा है, उनसे जाकर मिलेगा, उनके लिए आंसू बहाएगा, और क्योंकि सत्ता पक्ष में है, सत्ता में है कर्नाटक में, तो कहेगा कि तुम भी बैठो पहले 25 दिन, हमारी लाठी खाओ, तब इस्तीफा देंगे। नहीं, ये बयान तो मैं पहले कह चुका हूँ, असंवेदनशील है और गैर जिम्मेदारी पूर्ण है। लेकिन इंडिया गठबंधन के किसी दल ने, किसी नेता ने ये तो नहीं कहा होगा कि छात्र देशद्रोही हैं, ये छात्र भेड़िए हैं, छात्र नहीं है, ये तो भेड़िए हैं, तो मतलब इन्हें तो विदेशी फंडिंग हो रही है, ये तो आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए हैं, ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, ये तो पंचर लगाने वाले हैं। ऐसा असंवेदनशील बयान तो किसी इंडिया गठबंधन के किसी भी दल ने या किसी भी नेता ने नहीं दिया होगा। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि छात्रों को सम्मान के साथ उनकी समस्याएं हल करके धरने से उठाया जाए। समस्या हल नहीं की जा रही ना, अब ये अजीब लगेगा, थोड़ा बुरा लग सकता है आपको। ये सियासी नौटंकी में पात्र मात्र हो गए हैं, हथियार मात्र बना दिए गए हैं छात्र, राजनीतिक ड्रामा चल रहा है। इसका मतलब आपकी टिप्पणी मुझे खराब नहीं लगी। बिल्कुल पत्रकार की जिम्मेदारी यही होती है, मीडिया को हमेशा जनवादी होना चाहिए, जनता के पक्ष में होना चाहिए। आप जनता के पक्ष में, छात्रों के पक्ष में आवाज उठा रहे हैं, लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, तो हम सरकार के ऊपर ये दबाव बनाएं और सरकार को ये समझाएं कि छात्रों के साथ कोई जाति न हो और उनकी समस्या जल्दी से जल्दी हल करी जाए। संजय सिंह, ये झारखंड का जंतर मंतर, यहां पर विपक्ष क्यों मंतर? दिल्ली के जंतर मंतर पर तो आप बहुत चिल्ला रहे थे, संवेदनाएं जाहिर कर रहे थे, छात्रों से मिल भी रहे थे। यहां के छात्रों की बात जायज थी, जंतर मंतर वाले ठीक थे, वो झारखंड वाले छात्र नहीं है क्या? संदीप जी, बहुत लेट हो गया मामला। अब ये इस तरह से चीजों को बताने कहने से जो भारतीय जनता पार्टी है उसके पाप नहीं धुलेंगे। गुजरात से शुरू करते हैं ना। गुजरात में हर साल पेपर लीक होता है, महाराष्ट्र में पेपर लीक हुआ, राजस्थान में पेपर लीक हुआ, हरियाणा में पेपर लीक हुआ, उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल इंटर से लेके पीसीएस जे पुलिस भर्ती, टीचरों की भर्ती से लेकर हर चीज में घोटाला और पेपर लीक हुआ। बिहार में पेपर लीक हुआ, तब ये सवाल विपक्ष से क्यों नहीं पूछा गया? मैं नहीं, तो सवाल में गलत क्या है? ये सवाल संजय भाई जायज कैसे नहीं है? तेरा छात्र मेरा छात्र के साथ साथ आप तेरा लीक मेरा लीक करेंगे, सिस्टम कैसे होगा ठीक? सर, मैं मना कहां कर रहा हूं? हाँ, मैं तो कह रहा हूं 93 पेपर लीक के बाद आज इस सवाल पे अगर लोग जागे हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं गुजरात से। नहीं, झारखंड से क्यों नहीं शुरू करते?
गुजरात हम में कह रहे ही, झारखंड गुजरात से ही मुहूर्त क्यों निकले, झारखंड से क्यों नहीं? नहीं, मैं कह रहा हूं झारखंड इसलिए मुद्दा बनाया जाएगा, झारखंड इसलिए मुद्दा बनाया जाएगा कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया। पूरी बीजेपी तड़प रही है, व्याकुल है। क्या विपक्ष वालों को घेरो? क्यों नहीं पूछा भाई? जब पुलिस भर्ती में घोटाला हुआ था उत्तर प्रदेश में, तब तो किसी ने नहीं पूछा कि विपक्ष वाले योगी के खिलाफ आंदोलन करने क्यों नहीं गए? राजस्थान में आंदोलन करने क्यों नहीं गए? महाराष्ट्र में क्यों नहीं गए? गुजरात में क्यों नहीं आंदोलन करने गए? अब पूछा जा रहा है, क्योंकि जंतर मंतर के आंदोलन के कारण इनके जो सबसे बड़े नेता हैं उनके अहंकार को चोट पहुंच गई। तो इसलिए संदीप जी, संवेदना अगर दिखानी है तो 93 पेपर लीक के कारण पूरे पर ताली देश में एक हाथ से करोड़ों नहीं बच छात्रों सकती का- ना, ताली एक हाथ से नहीं बच सकती है। आप बस बीजेपी की लानत में लानत करते रहे कि देखिए छात्रों को क्या गालियां दे रहे थे, तो वो संवेदनाएं जो आपने दिल्ली में दिखाई, झारखंड के लिए भी दिखा दीजिए। और संवेदनाओं के नाम पर जो ये भैया, जो वाहियात मैं आपको- बिना सर मैं पैर आपको का, सिर्फ एक एक मिनट सवाल- सुनिए ना, बिना सर पैर का ये प्रियांक खड़गे ने जो बयान दिया है कि पहले 25 दिन बैठ जाएं आंदोलन पर, मैं डंडे चलवाऊंगा, उसके बाद दे दूंगा इस्तीफा। ये बात समझ में आती है? ये संवेदनशीलता है क्या संजय सिंह, जो प्रियांक खड़गे ने कहा 25 दिन बैठ जाओ, फिर लाठी चलाऊंगा, फिर इस्तीफा नहीं, दे ये- दूंगा? वो मैंने उनका पूरे बयान का संदर्भ नहीं सुना, लेकिन ये संवेदनशीलता नहीं है। उनका पूरा बयान वो शायद जंतर मंतर के केंद्र सरकार की संवेदनहीनता से जोड़ के कोई बात कह रहे थे। मैंने पूरा बयान उनका सुना मैं नहीं। पूरा उसका हिंदी और, में पढ़ देता हूं आपके जितना लिए, हिस्सा आपने- मैं पढ़ देता हूं। मैं जितना इस्तीफा हिस्सा दे आपने दूंगा, सुना दिया। लेकिन पहले उन्हें 25 दिन की भूख हड़ताल पर जाने दो, उन पर लाठीचार्ज होने दो, फिर मैं इस्तीफा दूंगा। ठीक वैसे ही जैसे नीट पेपर लीक के बाद किया गया था। ये कौन सी कंपैरिजन कर रहे इस हैं? बात का नहीं, इस बात का कोई समर्थन नहीं कर सकता। मैं वो बात नहीं कह रहा हूं। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से अभी सारे के साथ, आप अपने को मत जोड़िएगा, मैं क्षमा चाहते हुए कह रहा हूं, जितने गोदी मीडिया के लोग हैं सब झारखंड पहुंच के और सारे विपक्ष से एक ही सवाल कर रहे हैं, झारखंड क्यों नहीं गए? झारखंड, अरे भाई 93 पेपर लीक हुआ हिंदुस्तान में, तब आपने नहीं पूछा। भाई एक शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे रहा है, दूसरे को भी देना चाहिए। इसमें कदम ताल तो चाहिए ना। अपनी बात तो पूरी कर लूं। जी, बात तो बताइए। अपनी मैं पूरी कर लूं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि आज जिस तरह से केंद्र की सरकार ने 500 छात्रों पे लाठियां चलवाई, AK-47 बिहार में चलवाया, सबको दौड़ा दौड़ा के मारा पीटा गया, और अभी धमकियां देने की बात चल रही है। किसी को देशद्रोही कहा जा रहा है, किसी को चाइना परस्त कहा जा रहा है, कुछ जो RSS के लोग हैं नहीं उनके नहीं, बयान पंचर आ रहे लगाने हैं। वाला भी कह दिया, आप ताला इसको- बनाने वाले, पंचर जोड़ने वाला, ताला बनाने वाला, जो भी जिस तरीके से गाली गलौज अपमानित कर सकते हैं किया जा रहा है। तो बजाय इसके कि आप इसको ठीक करें, इसको सुधारें, जो लोग झारखंड में भी पेपर लीक में शामिल हैं उन पे कार्रवाई कीजिए ना। लेकिन तो करेंगे कब कैसे जाएंगे आप? संजय सिंह? रांची आप कब जा रहे हैं? रांची की फ्लाइट कब पकड़ रहे हैं? कैसे अहमदाबाद से शुरू करेंगे सर। अच्छा, रांची अहमदाबाद से नहीं। शुरू करेंगे, बहुत अहमदाबाद, ठीक है। फिर जयपुर, फिर हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश लखनऊ, तो वही और फिर जो है आप पटना, सारे फिर उसके बीजेपी बाद शासित रांची राज्य चलेंगे। जाएंगे। ये नमूने सिर्फ बीजेपी वाले राज्यों में घूमते रहेंगे और वहां पर ही छात्रों के मुद्दे उठाते रहेंगे, जैसे बाकी राज्यों में छात्र हैं ही नहीं। चाहे झारखंड हो, पंजाब हो या फिर बाकी का कोई भी दूसरा स्टेट हो, ये वहां पर ना तो नीट के पेपर्स की बात करेंगे और ना ही बाकी के पेपर लीक्स की, क्योंकि ना तो इन्हें वहां के स्टूडेंट्स की चिंता है और ना ही सच में किसी और छात्र की बात कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ गंदी राजनीति कर रहे हैं, जो कि आज के डेट में देश को समझ भी आने लगी है। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।